गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है शुक्राना गुरुजी लॉ क्लासेस में। आज हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। इसके पहले हम बात कर चुके हैं आर्टिकल 35 तक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ ऑफ इंडिया। उसके बाद हम बात करेंगे डीपीएसपी। डीपीएसपी हमारा दिया गया पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके अंदर आर्टिकल 35, 36 टू 51 के अंदर जो है हमारे का जो है ये डीपीएसपी जो है आर्टिकल्स में एक्सप्लेन किए गए हैं। उसके बाद सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो आर्टिकल्स जो डीपीएसपी हमने कहाँ से बोरो किया है। बोरोड फ्रॉम द आयरलैंड। हमने जो डीपीएसपी लिए हैं वो हमने लिए आयरलैंड से। आयरलैंड के बाद हमें ये एक्सप्लेन कर इसके बारे में ये है कि ये जो है नॉन जस्टिसेबल है। जो भी इसके अंदर आर्टिकल्स दिए गए हैं हमें उन चीज़ों को करने की कोशिश करनी चाहिए, इसलिए ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोशल। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लेके आना और वेलफेयर स्टेट बनाना एक। ठीक है, तो उसके बाद हमारे डीपीएसपी को तीन गोल्स में डिवाइड किया गया, जैसे कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीन प्रिंसिपल एंड द लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। सोशल प्रिंसिपल के अंदर के सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करना लोगों को, इसके अंदर हमारे दिए गए हैं आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43 एंड 47। जो गांधीन प्रिंसिपल है वो गांधी जी की आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड हैं। उसके अंदर दिए गए हैं हमारे आर्टिकल्स 40, 43, 43B, 46, 47 एंड 48। उसके बाद आ जाते हैं हमें लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, जो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड हैं। उसके अंदर आर्टिकल्स हमारे आते हैं 44, 45, 48, 49 एंड 50। लास्ट वन इज़ 51। इसके बाद हम इनको डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे कि हमारे डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 36 के अंदर डिफ़ाइन किया है स्टेट के बारे में, जो कि हमारे पार्ट 3 ऑफ फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी एक्सप्लेन की हुई है, एज इट इज़ डीपीएस के अंदर एक्सप्लेन की हुई है आर्टिकल 36 के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल 37 के अंदर क्या गया? एक्सप्लिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स इन दिस पार्ट। इस पार्ट के अंदर एप्लीकेशन दी गई है कि नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। इन चीज़ों को एक्सप्लेन मतलब कि लाया जाएगा उसमें एक्चुअलिटी में, बट जो है ये नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट होते हैं। आर्टिकल 38 के अंदर लिखा गया है स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रोमिशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। आर्टिकल 39 एक्सप्लेन करता है सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। कौन कौन सी पॉलिसीज़ जो है स्टेट को फॉलोअप करनी चाहिए। नेक्स्ट रहता है 39A के अंदर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ये जो इसके अंदर ऐड किया गया था, ये ऐड किया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट 1976 के अकॉर्डिंग, जो कि जिसके अंदर था कि अगर कोई भी इंसान अपने लिए कोई लॉयर को नहीं हायर कर सकता तो उसको फ्री लीगल और एड, फ्री इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 49 के अंदर ऑर्गेनाइजेशन बताई गई है हमारी विलेज पंचायत्स की। 41 आ जाता है। 41 के अंदर राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस के अंदर कि जितना हमें हमारी सरकार प्रोवाइड करवा सकते हैं उतना उसको करवाना पड़ेगा। आर्टिकल 42 में आ जाता है जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ द वर्क एंड मैटरनिटी लीव। इसके अंदर है कि जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क, मतलब धीरे जितना जितना काम रिजनेबल हो, जितना कोई इंसान कर सकता है उतना ही उससे करवाया जाएगा। जैसे कि मैटरनिटी रिलीफ हमारे को मिल गई थी कि अगर कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है कुछ भी है तो वो ऐसे काम नहीं कर सकती। आर्टिकल 43 में एक्सप्लेन किया है लिविंग वेजेस एक्सेट्रा फॉर द वर्कर्स को कितने कितने लिविंग वेजेस किसके अकॉर्डिंग कितने मिलने चाहिए। 44 एक्सप्लेन करता है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सबको ही पता है इसका। अब कब तक ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा ही, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, बट आर्टिकल 44 के अंदर इसके बारे में बात की गई है। आर्टिकल 45 एक्सप्लेन करता है एजुकेशन एंड केयर टिल 6 years ऑफ एज। ये हमारे 86th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ऐड किया गया था 2002 में, कि जो है बच्चों को 6 years तक की जो है एज के अकॉर्डिंग उनकी एजुकेशन और उनकी केयर की जाएगी। जैसे कि आर्टिकल 21 में कहा गया था कि उनको राइट टू एजुकेशन दिया गया था, बिलो द 14 years के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। उसके बाद इसके अंदर चेंज करके 86th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ये कहा गया था उनकी केयर भी करना ज़रूरी है।
नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल 46 के अंदर बात की गई है प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शंस के बारे में। वीकर सेक्शंस में जो SC STs हैं उनके लिए अमेंडमेंट की गई थी। नेशनल कमीशन फॉर सुप्रीम कास्ट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स, ये इनको 89th के उस अमेंडमेंट के अंदर इनको डिवाइड कर दिया गया था 2 पार्ट्स के अंदर। एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए बना दी गई थी, एक शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बना दी गई थी। आर्टिकल 47 के अंदर बात की गई ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ को कैसे कि जो है सेव किया जा सकता है। 48 के अंदर बात की गई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, जिसके अंदर मेन बात की थी स्लॉटर ऑफ काव के बारे में। काव्स और इनके जो भी है ये नहीं किया जाएगा। 48A बताता है प्रोटेक्शन एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायर एंड द सेफ गार्डिंग ऑफ द फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के अकॉर्डिंग जो कि है हमारा जो भी एनवायरनमेंट है उसको, उसकी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कैसे सेव किया जा सकता है। 49 के अकॉर्डिंग आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स एंड द प्लेसेस एंड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस। आर्टिकल 50 एक्सप्लेन करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, जो जुडिशरी है उसको एग्जीक्यूटिव से डिफरेंट किया गया हुआ है। आर्टिकल 51 में आ जाता है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि हमें जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो अपनी जो है पीस और सिक्योरिटी को कैसे संभाल के रखना है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फ्रेंड्स, दिस इज़ इनफ फ्रॉम माय एंड। इसके बाद हम मैं नेक्स्ट अपना लेक्चर लेके आऊँगी, उसके बारे में हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। आई होप ये आपको समझ आया हो। अगर आपको ये समझ आया प्लीज़ लाइक इट। थैंक यू, बाय बाय।